परी और ज़ॉम्बी की शादी। सनाया परी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। वहीं परी लोग के पास में ही एक गुफा थी जिसमें एक ज़ॉम्बी रहता था। परी लोग के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि वे ज़ॉम्बी गुफा से बाहर ना आ सके। पर सनाया परी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन वह उस गुफा के पास से होकर गुजर रही थी, तभी उसे उस गुफा से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इस गुफा से कैसे आ रही है? गुफा तो बंद है, फिर अंदर कौन हो सकता है? इसे खोलकर देखती हूँ। फिर वह किसी तरह से उस पत्थर को हटाती है। ये तो कितनी अंधेरी गुफा है, अगर इसके अंदर कोई जानवर हुआ तो, पर देखना तो पड़ेगा ही। फिर सनाया परी उस गुफा के अंदर कदम रखती है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है, तभी उसे वह ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ज़ॉम्बी? अगर इसने मुझे काट लिया तो मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। फिर सनाया परी वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक उस ज़ॉम्बी की नज़र सनाया परी पर पड़ चुकी थी। कहाँ जा रही है? रुक। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। अगर तुमने मुझे ज़ॉम्बी बना दिया तो मेरी माँ और बहन का क्या होगा? प्लीज मुझे जाने दो। पर तुम बोल कैसे सकते हो? ज़ॉम्बी तो नहीं बोल सकते। मैं तुझे जाने दूंगा, उसके लिए मेरी एक शर्त है। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आज के बाद हर रोज तू मेरे लिए खाना लेकर आएगी, और अगर परिलोक में किसी को भी इस बारे में कुछ बताया ना तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर सनाया परी वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अच्छा हुआ तू बच गई, अब तू वापस वहाँ कभी मत जाना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने उसे कहा था कि मैं उसके लिए रोज खाना लेकर जाऊंगी। मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकती हूँ? आप तो जानती है ना कि एक बार मैं जो कहती हूँ वो ही करती हूँ। तू पागल तो नहीं हो गई? तुझे वहाँ से छूटने के बाद दूसरी जिंदगी मिल गई है और तू वहाँ फिर से मौत के मुंह में जाने की बात कर रही है। मैं खाना लेकर जरूर जाऊंगी। फिर सनाया परी दूसरे दिन खाना लेकर जाती है। तू तो वापस आ गई। मुझे तो लगा था कि तू डर के मारे कभी वापस ही नहीं आएगी। मैं एक बार जो कहती हूँ वही करती हूँ, इसीलिए मैं ये खाना लेकर आई हूँ। तू जैसी अच्छी परी तो मैंने कभी नहीं देखी, इसीलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। शायद उस बारे में तू मेरी कुछ मदद कर पाए। मदद? पर कैसी मदद? दरअसल मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान हूँ, और किसी श्राप की वजह से मैं ज़ॉम्बी बन गया। अगर मैं किसी परी से शादी करता हूँ तो मैं वापस इंसान बन जाऊंगा। इसीलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूँ कि तुम सच ही बोल रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, तुम यकीन करो या फिर ना करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर ज़ॉम्बी सनाया परी से शादी कर लेता है। तभी अचानक वह एक इंसान के रूप में बदल जाता है और सनाया परी को धन्यवाद देता है। साथ ही साथ वह हमेशा उसके साथ रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई सुनहरी गाय। सौम्या परी अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, इसीलिए सौम्या परी एक घर में काम करने के लिए जाया करती थी। वह सारा दिन उस घर में काम करती थी और बदले में उसकी मालकिन उसे रोज के 50 रुपए पकड़ा देती। बस इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन, मालकिन, मैंने सारे काम खत्म कर लिए हैं तो अब मैं चलती हूँ। वो आपसे कुछ पूछना था। हाँ जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। वो सुबह का खाना बचा हुआ है तो क्या मैं उसे ले जा सकती हूँ? क्यों? यहाँ खाना मुफ्त में मिलता है क्या? यहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है जो तू आएगी और ले जाएगी। तुझे काम के पैसे मिलते हैं ना, तो उसी में खुश रहे। ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तू इस काम से भी हाथ धो बैठेगी। नहीं मालकिन, आप मुझे काम से मत निकालिए, मैं जाती हूँ। दूसरे दिन जब सौम्या परी काम पर आ रही थी
तो वह देखती है कि घर के बाहर वह सारा खाना पड़ा हुआ था जो वह कल ले जाना चाहती थी। मालकिन ये खाना फेंक सकती है पर मुझे नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, उनका खाना तो उनकी ही मर्जी। मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन भगवान जी मेरी मदद जरूर करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। तू आज इतनी देर से क्यों आई? वो मालकिन महीने का राशन लेना था तो इसीलिए वो लेकर आई हूँ, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। रिया कहाँ है? उसे स्कूल जाना है ना, मैं उसका टिफिन पैक कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे आज के पूरे पैसे काट रही हूँ। रिया का नाश्ता तेरे लेट होने की वजह से मुझे ही बनाना पड़ा, तो आज के तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। मुझे दादी के लिए दवाई लेनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्यों? मैंने तुम गरीबों की मदद करने का ठेका ले रखा है क्या? अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो पूरे 24 घंटे तुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन, मालकिन आज तो रिया का बर्थडे है ना, इसीलिए मैं उसके लिए ये सुनहरी गाय का खिलौना खेलने के लिए लाई हूँ। पूरे 100 रुपए का है। तू ही रखिए खिलौना, समझ गई? मेरी बेटी ऐसे खिलौने लेना पसंद नहीं करती। उसे सिर्फ वही चाहिए होते हैं जो 5,000 से ऊपर के हों। तेरे इस 100 रुपए के खिलौने से वह क्या खेलेगी? अब इसे तू ही रख और जा यहाँ से, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में पार्टी शुरू होने वाली है तो सारे मेहमान आएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी गरीब को मेरे घर में देखे, क्योंकि उन्हें गरीब लोग पसंद नहीं। और मेरी बेटी अभी यहाँ आ रही होगी, इससे पहले वो यहाँ आए तो यहाँ से चली जा। सौम्या परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। मैंने ये कितने प्यार से ली थी और अब मैं इसका क्या करूँ? ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या हमारी जिंदगी यूं ही गरीबी में बीतने वाली है? ऐसा नहीं है, तुम गरीब जरूर हो पर हमेशा नहीं रहोगी। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अरे अरे, ये गाय कैसे बोल रही है? क्योंकि मैं एक जादुई गाय हूँ और मुझे एक शैतान ने एक मामूली सी खिलौने वाली गाय बना दी थी। कोई अच्छा इंसान ही मुझे छूकर आजाद करा सकता था। तुम जैसे ही मुझे लाई तो मैं जीवित हो चुकी थी और इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे आजाद कराया है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होंगे। अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।